आरिफ भाई फिर से मिले हैं आज दूसरे नए अंदाज में, तो मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है देखिए। हाँ, तो नए अंदाज में उत्तराखंडी पहचान के साथ। ये स्मार्ट है भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो है क्या? गोपेश भाई को कवर करता हूँ मैं थोड़ा सा। अरे डीपी साहब, और सर क्या हो रहा है? नाश्ता कैसा चल रहा है आपका? नाश्ता यार वो जैम नहीं मिला और ब्रेड नहीं मिला यार हमें। ब्रेड हम लोगों को मिला ही नहीं आज, हम लोग ऐसे ही रह गए। जैम भी नहीं मिला। हाँ, तो घर की बात चल रही क्या, या किसको बुला रहे हो? बैग हमारा ऊपर ही रह गया। अच्छा, बैग ऊपर है क्या? चलो सही है। थोड़ा मौसम में कोहरा है और हम जाने वाले हैं थोड़ा आगे। आज गाड़ी ऐसी क्या लग रही है यहाँ? ये भी है क्या हमारे यहाँ की? आज नई गाड़ी लगी होगी। वो गाड़ी तो नहीं है, लेकिन ये सामने वाली जो कार है ये तो बाहर की है, ये हमारी नहीं है। हमारी उससे आगे वाली गाड़ी है। आगे बैठ जाते हैं हम बस में। आज हमारी बस चेंज हो चुकी है, नए बस में सफ़र होगा हमारा। अच्छा, ये कहीं और जा रहे हैं यार, ये तो वहीं के तो हैं। आज नई गाड़ी लग चुकी है हमारे लिए। कद्दू का पेड़ नहीं, फूल का पेड़ है। फूल का है। हाँ, नीचे रनवॉल दिख रहा है, उसमें क्लिक कर दूंगा। यहाँ कोड के आउटपुट आगे चलो। ये लिख रहे चलो 10.2 रवि क्लियर सबको। खाली इतने बेसिक कमांड है। और इसी में अगर जिसको आ जाए, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ ऐड टू नंबर्स VAR, आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे VAR 4 तक बनाया था, मैंने यहाँ यूज कर लिए, उसके बाद मुझे VAR 1 वापस नहीं चाहिए, तो वापस यूज कर सकता हूँ। 2 5 प्रिंट वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, इससे क्या होगा? उन दोनों का सम प्रिंट होगा 7। क्लियर है? पहले ये बनाइए सारे। नहीं सर, वो आपके लिए सर, आप चाहे सारे सेम लाइन में लिखिए सारे। आप जब भी इसमें फंक्शन लिखते हैं और अगर ये बना दिया, किसने बना दिया, एक बार
हाथ खड़े करो। ये चाय पी के आइए। ये बात कंटिन्यू करते हैं। टी टाइम ब्रेक हो रहा है हमारा। चलो क्या काम कर रहे हो तुम? काम पे बिजी हो तो क्या पढ़ाया जा रहा है तुम्हें? आज हम जो है कोडिंग सीख रहे हैं, एक गेम बना रहे हैं और ये गेम जो है प्रॉम्प्ट पे आता है। कोडिंग सीख रहे हैं। इमेज गेम में जो है हमारा बीटल, ये देखो ना इधर, ये बीटल जो है भागेगा लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना? हाँ। और पीछे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, अपर डायरेक्शन, ये सब चलेगा और लास्ट में एप्पल खा जाएगा। ये एप्पल खा जाएगा। ये एप्पल खा जाएगा। तो इसमें कितने कोड डाल दिया तुमने? कोड बन गया कि थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी कोड बना चुके हैं। उसके नीचे हाथ रखोगे तब चलता है। आगे देखो सारे, हमें इंट्रोडक्शन लेना है टू एरो मॉडलिंग। वो मैं पहले देने जा रहा हूँ। गेम तो नहीं होगा तो भी कल भी कंप्लीट करेंगे आराम से, वो कंपलसरी है। आज ये आज स्किप हो गया, कल ये ऑप्शनल बन जाएगा, तो पहले ही करें। ठीक है। एआई का जो सबसे बड़ा यूज है वो आज भी जमीन से ऊपर चलने वाले डिवाइसेस में। ठीक है, हमें लगता है कि जमीन पे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, आपकी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स कुछ और। एक प्लेन 90% ऑफ द टाइम ऑटो पायलट पे होता है। और प्लेन की सिक्योरिटी कितनी है ये आप इस बात से पता कर सकते हैं कि जो पायलट होते हैं दोनों, वो पिछले दिन से लेके फ्लाइट के अगले दिन कोई भी एक मील एक दूसरे के साथ नहीं खाते हैं। मतलब एक पायलट है, एक जूनियर पायलट है, वो दोनों एक खाना नहीं खाते कभी भी। कि खाने में XYZ किसी भी एक खाने में कुछ भी हो जाए तो भी दोनों में से एक पायलट होश में रहे हमेशा। तो उनकी पहले दिन से लेके फ्लाइट के नेक्स्ट दिन तक मील अलग अलग होती है। वो रहते हैं वहां भी अलग अलग मील आती है, सेम मील नहीं खाते हैं, प्लेन में भी अलग। इसके बाद भी की कैपेसिटी के हिसाब से रोड्स बनाई हुई है। अब कभी भी हमने कहीं ना कहीं देखा होगा, जो फ्लाइट का जो मैप आता है वो डॉट सीधा है। अगर सेंटर के पास उड़ रही है, ऊपर उड़ रही है तो ऐसे राउंड उड़ती है, नीचे उड़ रही है तो ऐसे राउंड उड़ती है। वो राउंड इसलिए उड़ती है क्योंकि वो राउंड वायु दबाव बनाता है। आगे एक फैन होता है या 4 फैन होते हैं, या जिसको हम जेट इंजन बोलते हैं। वो क्या करता है, एयर को पीछे बहुत स्पीड से धक्का देता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे पुश होती है। तो एक प्लेन में सबसे पहला फोर्स हो गया जो मोटर, या फ्रंट में मोटर लगती है जो इसको आगे पुश करती है, थ्रस्ट। ठीक है। अब जैसे जमीन पे फ्रिक्शन होता है जमीन का, जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन ही उसकी शेप की वजह से उसको हम ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो आगे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो क्या है? थ्रस्ट या प्रोपल्शन, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली। और पीछे की तरफ जो लग रहा है थ्रस्ट, वो क्या है? फोर्स ड्रैग। अब बाय डिफॉल्ट जो भी चीज हवा में है उसका क्या है? वेट। जो बाय डिफॉल्ट कहां लगता है? उसमें नीचे। और एक चीज जो प्लेन को ऊपर की तरफ पुश करती है वो इसका डिजाइन। जैसे अगर मैं एक बॉल गिराऊं इतने वेट की तो सीधे नीचे गिरेगी, लेकिन एक प्लेन अगर गिराऊं तो ये जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये जो ऊपर की तरफ इसको धक्का दे रहा है वो इसका विंग का डिजाइन, इसको हम एयरफॉइल बोलते हैं। जो पूरे फिनोमेना जो ऊपर की तरफ फोर्स है उसको हम बोलते हैं लिफ्ट। ठीक है। अब सबसे शानदार बात जो एक प्लेन में वो है कि अगर हमारे पास 1 किलो की बॉल है और मैं आपको कहूँ कि मुझे 1 किलो की बॉल उड़ानी है तो कितना फोर्स चाहिए? आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर होगा सर कम से कम 1 किलो से ज्यादा। अगर 1 किलो को नीचे की तरफ खींच रहा है तो हमें 1 किलो से ज्यादा प्रोपल्शन तो चाहिए कम से कम उसको उड़ाने के लिए। सही है? 90 to 90, क्योंकि उनको लिफ्ट चाहिए, उनके पास पावर नहीं होती जितना वेट है। लेकिन भाई फाइटर जेट में लिफ्ट नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्पीड। प्लेन कतई छोटा होता है, बिल्कुल सेंटर। और कुछ के तो जैसे ये विंग है ना, स्टार्ट होता है तो वैसे होता है, बाद में फोल्ड होके अंदर डल जाते हैं पूरे, सिर्फ गोली की तरह सीधा चलता है कुछ फाइटर जेट्स, क्योंकि उसके पास थ्रस्ट बहुत होता है। फाइटर जेट्स इतने कैपेबल है कि वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं। और वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब है अपने वेट को तोड़ के ऊपर निकल सकते हैं। तो उनके पास एटलीस्ट डबल द थ्रस्ट है।
लेकिन पैसेंजर प्लेन में क्या होता है, थ्रस्ट 80% से लेके 120% के आसपास होता है, और वो 120% भी इमरजेंसी में यूज होने वाला थ्रस्ट, वरना उस थ्रस्ट को यूज नहीं होता है। इतना क्लियर है सबको? अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर प्लेन में इतना बड़ा इंजन है, इतनी बड़ी कैपेसिटी है, तो प्लेन को इधर से उधर गाड़ी से क्यों किया जाता है? अगर आप में से कितने लोग फ्लाइट में चढ़े हुए हैं, तब मेजरली फ्यूल कंजम्पशन होता है। एक बार वो स्टार्ट हो गया, जैसे जब प्लेन पार्क होता है, जब प्लेन आप टेक ऑफ करते हो ना, उसके बाद प्लेन खुद से चल के जाएगा। तो क्या रीजन है? पहले जिसको जो सबसे बड़ा पार्ट है प्लेन का, ग्राउंड टैक्सिंग, जो खुद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो गाड़ी से क्यों करता है? देखने के लिए हमेशा बंदे होते हैं। आप कभी जब प्लेन उड़ रहा होता है, जैसे मान लो प्लेन यहाँ पड़ा है, ठीक है, तो जो पायलट का कॉकपिट व्यू होता है, फ्रंट में जो कॉकपिट बोलते हैं, एक बंदा यहाँ खड़ा होता है, एक क्रॉस वहां खड़ा होगा, एक सामने खड़ा होगा, और दो वॉकी-टॉकी पीछे वाले कॉर्नर में खड़े होते हैं, जो प्लेन के टिप्स है। हमेशा इन कंट्रोल प्रॉपर्ली पायलट सब कुछ देख सकता है। पायलट अगर आपको अगली बार नहीं जाएगा, अगर आप फ्लाइट पर जाएगा, आपको मौका मिले, लास्ट तक रुकिए, पायलट से रिक्वेस्ट करिए कॉकपिट का व्यू देखने का, मिल जाएगा आपको परमिशन, देखिए पूरा दिखता है सब नीचे का। नहीं, व्यू भी रीजन है। रीजन है थ्रस्ट। थ्रस्ट किस डायरेक्शन में लगती है? आगे। अब अगर एक मैकेनिज्म लगाया जाए जो प्लेन को पीछे धक्का दे, तो इतना बड़ा प्लेन पीछे धक्का देने के लिए कोई हैवी इंजन लगाना पड़ेगा, या हमें जो टायर है उनमें मोटर्स लगानी पड़ेगी। टायर्स में मोटर्स होती है, टायर उसके थ्रस्ट से काम करता है, और थ्रस्ट बाय डिफॉल्ट पीछे ही लगती है, इसीलिए प्लेन आगे तो टैक्स हो सकता है, पीछे टैक्स नहीं हो सकता। और जितने भी एयरपोर्ट के डिजाइन है, वो सारे डिजाइन इस हिसाब से बने कि प्लेन नोज की तरफ करता है, ताकि वो चैनल बहुत लंबा ना हो। फ्रंट गेट प्लेन का यहाँ होता है ऑलमोस्ट, और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट कनेक्ट होता है। अगर पीछे वाले गेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब प्लेन उल्टा लगेगा, लेकिन पीछे वाले गेट से मेजरली कनेक्ट नहीं करते हैं। फ्रंट वाले गेट से कनेक्ट करने का सिंगल रीजन यही, और इसीलिए जब प्लेन ऐसी जगह बनाए जाते हैं जिसके बाद या तो स्ट्रेट पेड़ हो या जगह खाली हो, ताकि रैंडमली कहीं से टर्बुलेंस क्रिएट हो। उसके बाद भी 1-1.5 किलोमीटर का एरिया खाली रखा जाता है जहां लैंड होना होता है। आप देखेंगे कि लैंड होने वाली जगह से पीछे जरूर घर है, लेकिन उसके बाद चाहे साइड में जगह खाली पड़ी है, लेकिन वहां किसी को रहने की परमिशन नहीं है। मतलब हो सकता है जैसे मान लो यहाँ वॉल है और उसके 100 मीटर आगे प्लेन लैंड हो रहा है, तो वो देख इतना जगह साइड वाली जगह में देखते नहीं, टर्बुलेंस क्रिएट होगी। टर्बुलेंस क्या होती है? हवा रैंडमली कहीं से भी भिड़ के कहीं से भी लग जाती है। उस टर्बुलेंस की वजह से एयर स्ट्रिप्स बहुत ज्यादा चौड़ी और साइड से खाली रहती है। होता क्या है टर्बुलेंस से? टर्बुलेंस से प्लेन ऐसे होता है, जो आपको हवा में, अगर आप जो लोग फ्लाइट पे गए, हवा में कभी कभार झटका लगता है रैंडमली, हल्का सा प्लेन ऐसे डगमगा जाता है। वो डगमगाता है सिर्फ टर्बुलेंस की वजह से, कि नीचे से कोई हवा का बहाव बढ़ता आ रहा था, और जब प्लेन को हिट करता है तो प्लेन को थप्पड़ जैसी एग्जैक्ट फीलिंग आती है और प्लेन को झटका लगता है। तो चाहे कितना मर्जी स्टेबल प्लेन हो, टर्बुलेंस से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि प्लेन बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद होता क्या, जैसे मान लो प्लेन ऐसे लैंड हो रहा था, ऐसे लैंड हो रहा था, और गलती से हवा में प्लेन टेढ़ा हो गया ऐसे, और जमीन के पास है। अब ना तो ये यूज करे जा सकते हैं, यूजुअली देखो, मानो अगर प्लेन ऐसे और प्लेन ऐसे हो गया, तो क्या किया, इसको ऐसे किया और इसको वापस ऐसे घुमा के वापस सीधा लग गया, पॉसिबल है इससे। लेकिन अगर जमीन के पास है तो विंग टेढ़ा नहीं किया जा सकता, लग जाएगा नीचे और सेफ लैंडिंग नहीं होगी। तब क्या करता है, इसका यूज करता है। इसको टेढ़ा किया, अब इधर से हवा लगी तो बाय डिफॉल्ट ऐसे हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे था तो इधर वाली साइड टेढ़ा कर देते हैं, अब इधर से हवा लगेगी और बाय डिफॉल्ट ऐसे हो जाएगा। तो जिस भी डायरेक्शन में हो, एलेरोन्स, एलिवेटर्स और रडर, ये साइंस है पूरे प्लेन के उड़ने। क्लियर है सबको? व्हीकल बोलते हैं। दूसरे है मैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें आदमी अंदर बैठ के उड़ाता है, जैसे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स, ठीक है। अब प्लेन भी एमएवी में आता है, जिसमें इंसान बैठ के उड़ाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो यूएवी में आते हैं। हेलीकॉप्टर जिसमें सिर्फ आप बैठे हो, पायलट नीचे से कंट्रोल करता है। ड्रोन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब किसको पता ड्रोन उड़ता कैसे? सबके लिए नया? वेरी गुड। एक बार कितने लोगों को लगता है ये जो चारों पंखे ये एक दिशा में घूमते हैं? तो प्लेन ऊपर कैसे जाता है? मेरा सीधा सा सवाल है, प्लेन ऊपर, ये ड्रोन ऊपर कैसे जाता है? बाय द वे इसको क्वाडकॉप्टर बोलते हैं। ऐसे ट्राइकॉप्टर आता है जिसमें 3 पंखे होते हैं,
ऐसे ही हेक्साकॉप्टर्स भी आते हैं जिसमें 6 पंखे होते हैं, ऐसे ही ऑक्टाकॉप्टर्स भी आते हैं जिसमें 8 पंखे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको जमीन से उठाना क्या है और कितना भारी सामान उठाना है। आप मोटर और मोटर के ऊपर ये जो होता है इसको प्रोपेलर बोलता है, उसका कॉम्बिनेशन यूज करते हो। अब मेरा सवाल है जमीन से ड्रोन उठता कैसे? तो आप ये कह रहे हो कि ये चारों पंखे नीचे की तरफ घूमते हैं तो चारों पंखों से हवा बनती है और ये ऊपर घूमता है, सही है? एक ही डायरेक्शन में ये चारों सर कह रहे हैं कि 2 पंखे सीधे घूमते हैं 2 उल्टे। एक ही डायरेक्शन में होंगे ना हाँ जी। मेरे ख्याल जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी वो नहीं सर, इसका तुक्का लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने चारों अलग अलग होने चाहिए ना फिर। सर सही चारों एक ही डायरेक्शन 2 पंखे सीधे और 2 उल्टे लगते हैं, इसका लॉजिक क्या है? मानो वो चारों पंखे एक दिशा में घूम रहे हैं, आगे बढ़ ठीक रहा है? तो ऐसे कैसे करोगे? बैलेंस के लिए बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जहां ये 2 पंखे इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये 2 इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, उससे होता क्या है? बैलेंस। अगर लेफ्ट में जाना है तो सिर्फ ये एक पंखा हल्का सा धीरे करना है, ये मुड़ जाएगा और ये ऐसे चल जाएगा। और अगर राइट में जाना है सिर्फ ये हल्का सा, मान लो ये नीचे खींच रहा था, ये 2 ऊपर खींच रहे हैं और ये 2 नीचे खींच रहे हैं। राइट जा रहा है, इसको सिर्फ हल्का सा स्लो कर दो, ऐसे निकल जाएगा। अब आपको इधर जाना है, इसको जो ऊपर पुश कर रहा था इसको हल्का सा स्लो कर दो, ये स्लो होगा, ये ऐसे निकल जाएगा। अब इसी को कंबाइन करके ये जो ड्रोन है ये एक्स है, लेकिन ड्रोन एक्स में नहीं चलता है, ड्रोन ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। लेकिन प्रिंसिपल वही है कि अगर ये दोनों ऊपर नीचे है, ये नीचे है इसको हल्का सा फास्ट कर दो, ये ऊपर है इसको हल्का सा स्लो कर दो, ऐसे हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अब जो प्रेशर है उसको यहाँ लेके जाता है, ऐसे उल्टा, ऐसे इधर और ऐसे इधर। अब इनमें खास बात ये है कि 2 तरीके के प्रोपेलर्स होते हैं, एक पुशर प्रोपेलर की तरफ लगी, देखा है किसी ने? मैं दिखाता हूँ पुशर और प्रोपेलर में ये बहुत प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए पीएम क्वेश्चन योजना का डेफिनेशन दिया पूरा, उसके बाद डिफाइन करने के बाद अब प्रॉब्लम बताइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनबैलेंस इशू गाइड का, दूसरा एज एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन और तीसरा कैलकुलेशन। सबसे बड़ा इशू ये था कि सर हमारे स्कूल में जो खाना बनाने वाला है वो अगर स्कूल में 400 बच्चे तो भी उतना ही खाना बना रहा है, स्कूल में 350 बच्चे तो भी उतना ही खाना बना रहा है, जिसमें 50 लोगों का खाना खराब हो रहा है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कहा था कि एआई रेसिपी सिस्टम जैसा कुछ होना चाहिए जिसमें हमारे किचन में जितने भी कंपोनेंट आते हैं वो सारे कंपोनेंट लिखे हुए हों और उसके बाद सारे कंपोनेंट लिखे हुए हों और उसके बाद जितने भी बच्चे हैं वो रोज ले ले और लेट्स से हमें दाल बनानी है तो मैंने एंटर कर दिया दाल, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट बता दे कि दाल इतनी डलेगी, पानी इतना डलेगा, मिर्ची इतनी डलेगी, नमक इतना डलेगा, बस। प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन थी, प्रेजेंटेशन चैट जीपीटी और presentation.ai मैंने एक आइडिया बता दिया कि कलेक्शन ऑफ डेटा में चाहिए क्या, ये सब कुछ चैट जीपीटी में थोड़ा सा डिटेल सर्च करके आ जाएगा। ये भी चैट जीपीटी से उठाया हुआ है, एग्जैक्ट पूरा कॉपी करके चैट जीपीटी से पूरा आइडिया फ्रेम करके सीधा presentation.ai को दिया हुआ है और लास्ट में प्रेजेंटेशन निकल के आ गया। ये भी बढ़िया है, आप इसमें भी 2 स्लाइड 3 स्लाइड कॉपी कर सकते हो, बहुत तरीके से प्रॉब्लम कैसे इम्पैक्ट डिस्कस कर सकते हैं। एक आदि और बता देता हूं जस्ट टू बी शॉर्ट, सॉल्विंग मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम हमारे स्कूल में क्या 2 ही टीचर हैं, इतने बच्चे हैं, इतने सब्जेक्ट हैं। विद्यालय की डेटा एंट्री की समस्या में एआई आधारित समाधान। इसमें क्या था, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमें हर चीज के लिए मैनुअल कॉपी में एंट्री करनी पड़ती है, तो एक परफेक्ट डैशबोर्ड होना चाहिए जिसमें हम कुछ भी डिफाइन कर दें और उसके बाद से हमने बोला कि उसमें पूरे बच्चे की हिस्ट्री सेव है। तो अगर मान लो बच्चे के पेरेंट्स आए, आपने उस बच्चे का पूरा आज तक का व्यवहार निकालना है, प्रॉब्लम निकालनी है, सॉल्यूशन निकालनी है, वो कौन से सब्जेक्ट में तेज है, कौन से में वीक है, प्लस वो पोर्टल हमें ये भी सजेस्ट करे कि उसको बाकी सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, वो सब कुछ के लिए एक एआई सॉल्यूशन प्रपोज किया था उन्होंने। बाकी रेस्ट ये प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन आगे अपने आप बेसिक की एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे ये हो जाए, जिससे ये हो जाए, उसके बाद बच्ची की सारी स्लाइड चैट जीपीटी से आ गई। क्लियर है? टीम्स बन गई है। चलो भाई आओ।
चलो अलाउड नहीं है कौन अलाउड नहीं, कहाँ चले गया? मैनेजमेंट बढ़िया हो। बहुत गर्म हो गया मैं तो। अभी कर लेंगे, वीडियो बना दो। आगे तो क्या, अंदर जब जाओगे तो आप हम लोग जा रहे हैं घूमने। शाम के 7 बज चुके हैं और सब लोग मिलके पार्टी करने का मूड हो रहा है इनका। अब पार्टी तो पता नहीं कहाँ होगी। ये लीजिए फोटो पे फोटो शूट करो। इधर से आओ। चल रहे हैं हम लोग, लेकिन उजाला बहुत कम हो रहा है। हाँ ये सही है ना? हाँ भाई साहब हम लोग चले गए हैं। जुरासिक पार्क जा रहे हैं, जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में क्या लेने हैं हमें? जुरासिक पार्क में वो सारी चीजें जो पार्क में होनी चाहिए, और अब वही आके पता चले क्या क्या है। अभी हम भी ढंग से नहीं गए हैं। डायनासोर के अंडे अच्छे मिलते हैं। डायनासोर के अंडे निकालने पड़ते हैं। अभी हम खोद के जो डायनासोर के अंडे निकालेंगे, एक अंडे में तो जो है 5 का काम हो जाएगा। लो पैसे दो भैया, हम गूगल पे वाले हैं, हमारे पास पेमेंट वाला काम है अभी, इसलिए नीटू भाई कर रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं। कभी ब्लॉग बना दिया भाई। हाँ बिल्कुल सही है। धन्यवाद भाई है। अगर खड़े रहते तो फिर देर बाद मिलना बल। ये पहुंच गए हम मॉल। कौन सा मॉल है ये? ये जुरासिक पार्क है। हाँ। और ये यहाँ पर पीने वाला अड्डा है। हाँ, जिस पार्क में जो है डायनासोर शराब पिया करते थे, तो अब जो है डायनासोर की जगह छोटे वाले डायनासोर जो आए हैं ना, कलयुगी डायनासोर, वो यहाँ बैठ के पिया करते हैं। अभी दिखाते हैं, नज़ारे दिखाते हैं। दिखाओ भाई इनको। ये देखो सामने वाइन शॉप है और यहाँ पर खुलेआम मिलती है आराम से। और यहाँ पर देखो सब लोग आराम से बैठ के पीते हैं और कोई नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। भारत में एकमात्र पार्क होगा जहाँ कोई जो है शराब पीने से नहीं रोकता है। दिखाओ यार इनको, दिखाओ। यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं, कोई प्रशासन नहीं है, सबको छूट है। देखो सब बैठे पड़े हैं, ये बैठे पड़े हैं और यहाँ देखो ये बैठे पड़े हैं। हम लोग आराम से बैठे हैं यहाँ पूरा पर। पार्क गुलजार है शराबियों से। बैगन का भुर्ता बनाया जा रहा है। तो भाई आगे आओ यार। बैगन भरता। ये बैगन भरता है और नीतू भाई खा रहे हैं इसे। क्या हो तुम्हारी यार? भाई ने बैगन भरता है भाई। इसमें रोटी में घी नहीं दिख रहा है यार। जी हाँ, जी आपको दुकान पर नहीं रोटी में भाई घी, रोटी में घी नहीं दिख रहा है। वो तो मना करते हो। रोटी में घी नहीं दिख रहा है।